हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैथ्यूस गामित। तो आज हम सीखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 ट्रेस टू ट्रेजर। उनका मीनिंग ये होता है कि हम बोलते हैं कि वेस्ट में से बेस्ट, बराबर। जो कचरा होता है उसमें से हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो इस कचरे में से खजाना, ऐसा कुछ उनका मीनिंग होता है। तो आज हम देखेंगे, यहाँ एक बहुत बड़ा पिक्चर दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक वायलिन बजा रहा है। ये हमें एक आदमी की तरह, स्टैचू की तरह दिख रहा है। पर आप थोड़ा बारीकी से देखते हैं तो उसमें हमको क्या देखने मिलता है, बहुत सारे थिंग्स जुड़े हैं। बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पे उनके माथे में भी कुछ लगाया है, चिपकाया गया है और उनको आकार दिया गया है, शेप दिया गया है, बराबर। तो ये एक कचरा है, उसमें से एक स्टैचू बनाया गया है। कितना सुंदर लग रहा है, राइट। तो आज हम ये पूरा लेसन जो है ये उनके ऊपर है, जो वेस्ट में से बेस्ट बनाता है। एक्टिविटी 1 में लिखा है कि दिस यूनिट इज़ अबाउट रीयूजिंग और रिसाइकलिंग थिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट थ्रोइंग देम अवे। ये यूनिट उनके बारे में है। रीयूजिंग मतलब वापस यूज़ करना, रिसाइकलिंग मतलब वापस बनाना। जो हम थ्रो अवे करते हैं मतलब हम फेंक देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, उनमें से उन्होंने ये कुछ बनाया है। तो दिस आर्ट वॉज मेड विथ मैनी थिंग्स। और वो जो आर्ट हम देख रहे हैं, ये स्टैचू जैसा दिख रहा है, वायलिन बजा रहा है, ये जो है वो एक आर्ट है, बराबर। आर्ट है जो थिंग्स में से बनाया गया है। लुक केयरफुली एंड नेम एज मैनी थिंग्स एज यू कैन मेक अ लिस्ट। हम उसमें से बहुत सारे जो थिंग्स जुड़े हुए हैं, ये हमको उनको पहचानना है और एक लिस्ट बनानी है, बराबर। तो आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। उसके बाद हम जो मेन एक्टिविटी है उनके तरफ जा रहे हैं। एक्टिविटी 2, ये एक स्टोरी है जो वेस्ट में से बेस्ट। आपको अंदाज़ आ गया होगा कि पिक्चर में दिखाया है, वहाँ जो कोकोनट है उनमें से कुछ होगा, बराबर। तो ये एक वेस्ट में से बेस्ट वाली जो ट्रिक है, आर्ट है, उनके बारे में है। तो ये एक लेसन जो है वो पार्टली दिया गया है, इसलिए यहाँ पार्ट 1 लिखा है। न्यू डिश पार्ट 1 हम दोनों देखेंगे। एक्टिविटी 2 उनमें पार्ट 1 दिया है और उसके बाद पार्ट 2 दिया गया है, वो दोनों हम स्टडी करेंगे आज। तो 1 बाय 1, लाइन बाय लाइन हम देखते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ordered a huge dinner in his palace for many important people. एक बार क्या हुआ, महाराजा कहाँ का था, ट्रैवनकोर, ऐसा उनका प्रोनाउंस, आई थिंक ऐसा प्रोनाउंस हम करेंगे जैसा होता है, ट्रैवनकोर। उनका जो महाराजा था, उन्होंने क्या ऑर्डर किया, एक बहुत बड़ा डिनर मतलब बहुत सारे लोगों को उन पे खाने के लिए, जैसे पार्टी देते हैं रात को, डिनर पार्टी होती है, ऐसे उनको पैलेस में सबको उन्होंने इनवाइट किया, बहुत बड़ा डिनर पार्टी के लिए। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सी व्हाट डिशेज वर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर हिज गेस्ट। उसके बाद लिखा है कि द आफ्टरनून बिफोर, आफ्टरनून हुए उनके पहले वो जो डिनर है वो देखने के लिए गया था, क्या क्या बना है किचन में, क्या क्या बन रहा है, कौन कौन सी डिशेस बन रही है, वो देखने जा रहा है। क्योंकि वो उन्होंने डिनर पार्टी दी है, तो उनके गेस्ट जो आएंगे उनको उनका खाना बहुत पसंद आना चाहिए, ऐसा हम सब सोचते हैं। इसलिए उनको उतावला हो रहा है कि वो जो डिशेस कौन कौन सी बन रही है वो देखने जा रहा है। द फीस्ट वॉज नियरली रेडी। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, पिकल्स, चटनीज एंड ब्रेड्स। और महाराजा वहाँ अंदर जाके देखता है तो फीस्ट वॉज थोड़ी देर में रेडी होने वाली थी। उन्होंने देखा वहाँ पे राइस बनी हुई थी, पिकल्स था जो हम अचार बोलते हैं वो था, चटनीज थी बहुत सारी और ब्रेड्स थी। वो देख के वो खुश हो जाता है। देन द किंग नोटिस अ बास्केट फुल ऑफ मैनी स्मॉल पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स दैट नो वन वॉज यूजिंग। उसके बाद उनकी नज़र जो बास्केट थी उनमें छोटे से
पीसेस रखे थे जो वेजिटेबल्स के थे जो ज़्यादा थे, एक्स्ट्रा थे। हम कुछ भी वेजिटेबल्स घर में लाते हैं और उसमें से हम जो अच्छा अच्छा होता है उनको काट के खाने के लिए बना देते हैं, लेकिन थोड़ा हिस्सा जो होता है वो बच जाता है, उनको हम कचरा मानते हैं, बराबर, तो वेस्ट मटेरियल मानते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या नोटिस किया कि एक बास्केट जो थी वो छोटे छोटे पीसेस से भरी हुई थी और उसको कोई यूज़ नहीं कर रहा था, ऐसा लिखा है। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स। उनको जो किंग है, महाराजा है, उन्होंने जो हेड कुक है, बहुत सारे कुक हो गए वहाँ पे, बहुत सारे खाना बना रहे होंगे, उनमें से जो हेड कुक है मतलब उनका जो मेन आदमी है, उनको पूछ रहा है कि व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस वेजिटेबल स्क्रैप्स, और आप क्या करने वाले हैं, ये जो वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स पड़े हैं यहाँ पे, जो वेजिटेबल्स के पीसेस पड़े हैं उनके साथ क्या करने वाले हैं, इसे उनको क्वेश्चन कर रहा है। दे वर वेस्ट सर, वो जो हेड कुक है वो किंग को क्या बताता है कि वो वेस्ट है, वो मतलब कचरा है। वी विल थ्रो देम अवे, द कुक रिप्लाइड। जो हेड कुक है वो बोल रहे हैं कि जो कुक है वो बोल रहा है कि हम उनको फेंक देंगे, वो कचरा है। देन वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दिस वेजिटेबल्स, द महाराजा सेड। महाराजा क्या बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें जो वेजिटेबल्स को ये जो छोटे छोटे टुकड़े उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो बोलता है कि फाइंड अ वे टू यूज़ देम, ही कमांडेड। और वो हुक्म करता है, कमांडेड मतलब हुक्म करता है कि कोई भी रास्ता ढूंढो उनको यूज़ करने के लिए। देन ही टर्न एंड लेफ्ट द किचन, और उनके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नाउ द कुक वॉज वॉरिड, he started at the scraps and thought. Now the cook was worried, और वो सुन के अब उन्होंने बोला कि फाइंड अ न्यू वे, आपको रास्ता ढूंढना होगा कि उनको कैसे यूज़ किया जाए। तो हेड कुक वॉरिड है, वो चिंता में पड़ गया है। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप्स एंड थॉट, वो उनके तरफ देख रहा है, जो स्क्रैप्स वहाँ पे पड़े उनके तरफ देख रहा है और सोच रहा है कि उनको मैं क्या करूँ जिससे उनका यूज़ हो जाए। Then there was only a little yam, plantain, cucumber and potatoes. तो वहाँ कुछ सब्जियों के नाम लिखे, उनके थोड़े थोड़े क्या थे, बहुत छोटे छोटे, और बहुत क्वांटिटी उनकी कम थी, इसलिए यहाँ लिखा है कि अ लिटिल याम, प्लांटेन, कुकुम्बर एंड पोटैटो। थोड़े से वो जो कुकुम्बर है, पोटैटो है, उनका थोड़े से हिस्सा था। देयर वॉज कैरोट, अ फ्यू बीन्स एंड अ फ्यू चिलीज। ही ओनली हैड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। और बहुत सारे यहाँ जो बीन्स वगैरह लिखा है, जो पापड़ी होती है, चिलीज है, कैरोट है, वो छोटे हिस्से में वहाँ पे पड़ी थी। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना छोटा अमाउंट में करूँ क्या, और वो सोच रहे कि उनके सिवा वहाँ पे क्या नहीं है। आउटसाइड ही हैड अ होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट्स। उन्होंने क्या लिखा है, ही ओनली हैड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। उनके पास बहुत कम अमाउंट था सिवा एक थिंग के, जो क्या थी, आउटसाइड ही हैड अ होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट्स। और उनके पास पूरा कोकोनट का क्या था, पूरा ट्री था जिसके साथ बहुत सारे राइप कोकोनट्स लगे हुए थे। तो उनको कुछ आइडिया आता है, राइट। तो यहाँ ये लेसन न्यू वर्ड्स के लिए दिया है। वहाँ हमने स्क्रैप देखा, स्क्रैप उनका मीनिंग क्या होता है, स्मॉल पीसेस लेफ्ट ओवर, जो थोड़े बचे हुए पीस रह जाते हैं वेजिटेबल्स, उनको स्क्रैप्स बोलते हैं। देन ये है एक्टिविटी 5, अ न्यू डिश पार्ट 2। डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन? नो। तो हम स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। पार्ट 2 में क्या लिखा है, द कुक स्टेप्ड आउटसाइड, लुक्ड अप एट द ट्री एंड सडनली ही हैड एन आइडिया।
और जो कुक है वो आगे जाता है, आउटसाइड जाता है और वो ट्री को देखता है और सडनली अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। देन वो क्या सोचता है, ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स, वॉश देम, क्लीन देम वेल एंड कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। और उन्होंने जो वेजिटेबल्स थे उनको लिए और उनको वॉश किया, क्लीन किया और उनके लंबे लंबे स्ट्रिप्स बना दिए। He put them all into a huge pot and placed it on a fire to cook. उनके जो टुकड़े थे उनको उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा पॉट था, जो पॉट मतलब जो तगारा बोलते हैं, पॉट मतलब ऐसा कुछ बड़ा सा साधन होगा, उसमें उन्होंने रखा, जो तपेला वगैरह का होता है तब वो उनके वहाँ उनके टाइप का। देन उन्होंने क्या किया, प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक। और उनको प्लेस किया, कहाँ पे प्लेस किया उन्होंने, कुक करने के लिए फायर पे रखा। नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट। और उनके बाद उन्होंने जो फ्रेश कोकोनट थे वो उनको नीचे उतार लिया। ही एडेड ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड सम सॉल्ट। और उन्होंने उसमें ग्रीन चिलीज, जो हरी मिर्च आती है, उनको उनके गार्लिक के साथ मिक्स किया, सॉल्ट के साथ मिक्स किया। देन सून द वेजिटेबल्स वर ऑल कुक्ड। और थोड़ी देर में पूरे जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे वो पूरे कुक्ड हो गए। ही स्टर्ड इन द कोकोनट एंड प्लेंटी अप कर्ड्स, poured on some coconut oil and sprinkled it all with curry leaves। और उन्होंने क्या किया, जो कोकोनट थे उनको स्टर किया, इसे घुमाया और उनमें कर्ड डाला और कोकोनट ऑयल डाला और उनको स्प्रिंकल किया, मतलब उनको चमकाया। इट ऑल विथ करी लीव्स, उनको करी लीव से उनको सजा दिया। उसके बाद क्या करता है वो, द न्यू डिश वॉज रेडी, द कुक सर्व्ड हिज इन्विटेशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और डिश प्रिपेयर हो गई थी, इसलिए सबको जो इनवाइट किए थे उनको अभी सर्व कर रहे हैं, उनको खाना परोस रहे हैं, इवनिंग हो रही इसलिए। द गेस्ट लव्ड इट, द किंग लाइक्ड इट सो मच दैट ही गेव द कुक अ ब्यूटीफुल गोल्डन ब्रेसलेट एज अ रिवॉर्ड। और जो डिश थी वो उनको गेस्ट जो थे उनको दिया, और जो गेस्ट थे उनको वो बहुत पसंद आई। और लव्ड इट लिखा है, तब उनको बहुत पसंद आए। उसके बाद जो किंग था वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो डिश जो है वो एक नई टाइप की डिश थी और उनके गेस्ट को बहुत पसंद आई थी, इसलिए वो उनको कुक जो हेड कुक है उन्होंने बनाई थी, उनको क्या दिया, गोल्डन ब्रेसलेट दिया उन्होंने एज अ रिवॉर्ड। इनाम में क्या दिया उनको, गोल्डन ब्रेसलेट दिया उन्होंने। अब राजा, पहले के ज़माने हम बहुत सारी स्टोरिया में पढ़ते हैं कि जो राजा होते हैं वो कभी कभी कोई उनको नाचने वाली या कोई भी खुश कर दे तो वो जो भी कुछ मांगते थे वो दे देता था, और कोई भी ऐसा बंदा वो देख लेता जिससे वो उनको खुश कर पाए, कोई अच्छा काम कर जाए तो जो किंग है वो रिवॉर्ड देता है। तो यहाँ भी क्या हुआ है, जो कुक है उन्होंने रिवॉर्ड में क्या दिया है, गोल्डन ब्रेसलेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट क्या उन्होंने क्या दिया रिवॉर्ड में, तो गोल्डन ब्रेसलेट दिया। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। और वहाँ जो बहुत सारे गेस्ट थे वो ईगर मतलब वो उतावले थे, उनको जिज्ञासा हो रही थी कि वो डिश का नेम क्या है, कौन सी डिश उन्होंने खाई थी। तो द कुक थॉट एंड थॉट व्हाट कुड ही कॉल दिस मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स। वो जो कुक है वो सोच रहा है, बहुत सोच रहा है, और ऐसा सोच रहा है कि क्या नाम दे सकते हैं ये मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स में। बहुत सारे वेजिटेबल्स के कचरा था, मतलब जो फेंक देने वाले थे उनके में से वो डिश बनाई, तो वो बहुत मिक्सचर हुआ था बहुत सारा, तो उनको क्या नाम दिया जाए इसे वो सोच रहा है। देन ही थॉट ऑफ इट, ही नेम द डिश एवियल। और उस बहुत बार उन्होंने थिंक किया, उसके बाद उन्होंने उनको
जो डिश है उनको नाम दिया कि एवियल। ये नेम भी आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। एवियल नेम है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि वो नई डिश जो उनका नाम क्या था। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन ट्रेडिशनल फिश ऑफ केरला। और लिखा है कि एवियल ऐसे ही उन्होंने बनाया था, उसके बाद वो फेमस हो गई थी और अभी वो केरला में एक अच्छी डिश जो ट्रेडिशनल डिश होती है, ट्रेडिशनल फिश होती है, तब ये डिश बनाई जाती है और वो ट्रेडिशनल डिश जैसे उनको माना जाता है, वो वन ऑफ द बेस्ट है। जो ट्रेडिशनल डिशेस होती है, फिश होती है, उसमें से वो एक नई प्रकार की खाना वाली फूड वाली चीज़ है। Isn't it amazing that it all came from a basket from scraps and a good idea? क्या ये अमेजिंग नहीं है कि वो आइडिया कहाँ से आया था? एक बास्केट थी जो स्क्रैप्स से भरी हुई थी, जो वेजिटेबल्स की भरी हुई थी, और एक आइडिया आया था दिमाग में कि उनको क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बास्केट को देखा और विंडो में से उन्होंने बाहर क्या देखा, पूरा जो है कोकोनट का ट्री देखा। तो उन्होंने सब में से जो स्क्रैप्स थोड़े थोड़े ले लिए और उनमें से एक नई डिश बना दी। तो ये नीचे एक्टिविटी 6 में आपको जो डिश है उनकी रेसिपी दी गई है कि कैसे कितना क्या लेना है, और मेथड भी दी गई है यहाँ पे कि क्या बॉईल करना है, क्या करना है, वैसे हम वो डिश भी बना सकते हैं। तो ये मेथड है और जो कुछ एक्टिविटीज़ है यहाँ लिखा है कि यू हैव रीड अ स्टोरी अबाउट मेकिंग अ न्यू डिश फ्रॉम वेस्ट स्क्रैप ऑफ वेजिटेबल्स। बराबर, तो यहाँ हमने जो स्टोरी पढ़ी जो वेस्ट स्क्रैप्स थे उनके बारे में थी। बराबर, तो आज का लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जो लेसन है वो बड़ा है, इसलिए हम कवर नहीं कर पाएंगे। उनका दूसरा पार्ट में हम मिलते हैं, उसमें जो बाकी एक्टिविटीज़ है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो पैराग्राफ वाली, वो हम उसमें देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये कैसा लगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है या कुछ मिस्टेक्स है तो आप कमेंट थ्रू हमें बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।